महाभारत में एक पात्र हैं अश्वत्थामा और अश्वत्थामा को लेकर बहुत सारी कहानियां आज भी सुनने के लिए आती हैं। अश्वत्थामा को लेकर कहा जाता है कि वो आज भी विचरण कर रहे हैं, पृथ्वी में घूम रहे हैं हुँ, हुँ। और सिर्फ घूम नहीं रहे हैं, मतलब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन महाभारत में ऐसा बस नहीं था कि अश्वत्थामा ने पाप किया था। पाप बहुत सारे, मतलब जो युद्ध नीतियों का जो एक कहा जाता है ना कि आपने माना नहीं था उसे, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों ने किया। अर्जुन ने भी अगर किया था, हुँ, हुँ। उन्होंने भी जो आपके पितामह थे, उनका वध करने के लिए एक प्रकार से तो साजिश ही रची थी अगर कहा जाए तो। लेकिन पाप का जो भागी सिर्फ अश्वत्थामा को बनाया गया, ऐसा क्यों? देखिए मोहन जी, पहले तो इस बात पे क्लियर कर दें कि अर्जुन ने पाप किया था और नहीं मैं अश्वत्थामा नहीं किया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अर्जुन ने भी मतलब कई हत्याएँ की। मतलब युद्ध होता तो युद्ध हत्याएँ में होती हैं, लेकिन उन्हें इसलिए भी पाप का भागी इसलिए नहीं माना जाता कि उन्होंने धर्म युद्ध किया था। वो धर्म पक्ष में खड़े हुए थे। लेकिन देखिए महाभारत में एक वक्त तो ऐसा आया था जहाँ तमाम धर्म दोनों तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म के पक्ष में, लेकिन नीतियाँ जो थी वो तो टूट गई थी। अब वो देखिए, युद्ध में तो सारे नियम कायदे होते हैं, लेकिन हमें पक्ष देखना पड़ता है कि आप किस पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। और रही बात अश्वत्थामा की, कि अश्वत्थामा मतलब क्यों पाप के भागी हुए और वो क्यों आज भी मतलब संसार में विचरण कर रहे हैं। देखिए, अश्वत्थामा को अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, वो भी चिरंजीवी हैं। और दूसरी बात है, अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों की हत्या की, है ना? पांडवों के पुत्रों की हत्या की है। तो ये जो उन्होंने जघन्य अपराध किया, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया है कि भाई आपने तो ये बहुत बड़ा अपराध किया है। कि निर्दोष बालकों की हत्या करना मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब युद्ध समाप्त हो गया था, युद्ध का जब फैसला हो गया, उसके बाद आपने मतलब ये कुकर्म किया, तो उसके फलस्वरूप अश्वत्थामा को यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया शाप था कि अब आपको इसका भुगतान करना होगा। और आप इस मतलब भूमि में, पृथ्वी पे आप भटकते रहेंगे। अच्छा, अश्वत्थामा बहुत बड़े योद्धा थे, उनके पास ब्रह्मास्त्र की भी ताकत थी हाँ। और उनके पास अमरता का वरदान भी था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, अब वही कहते हैं ना कि देखिए, जब अभिमान बढ़ जाता है और हम ये देखते हैं ना कि हम किस पक्ष में खड़े हैं। अब जब हम अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, तो हमारी बुद्धि भी अधार्मिक हो जाती है। तो कहीं न कहीं लोग अपने विजय की कामना करते हैं। यदि हम मतलब अधर्म के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अधर्म ही विजित हो, तो अश्वत्थामा बिल्कुल मतलब कि दुर्योधन की ओर से जब युद्ध कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि दुर्योधन ही जीते। क्योंकि भाई वो उन्हीं का ही पक्ष थामे हुए थे। तो येन केन प्रकारण वो चाह रहे थे कैसे करके युद्ध जीता जाए। और जब नहीं जीता गया युद्ध वगैरह, तो उन्होंने एक प्रकार से बदला लेने की भावना से। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ युद्ध की बदले की भावना नहीं थी, चूंकि पांडव के द्वारा उनके पिता द्रोणाचार्य का जो वध किया गया था वो भी इसी तरीके से किया गया था, जब द्रोणाचार्य ध्यान अवस्था में चले गए थे और फिर उनकी गर्दन अलग कर दी गई थी। तो यही अश्वत्थामा ने भी सोचा कि मैं भी जाकर पांडव की भी हत्या ऐसे ही करूंगा। हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि वो एक कौवे को देख के मतलब उन्होंने ऐसी शिक्षा ली थी कि एक कहानी आती है कि कौवे ने मतलब किस तरह से मतलब चिड़िया की, अब मुझे ऐसा पूरा याद नहीं है, उनके बच्चों को मतलब मारा था। तो वो देख के उन्होंने मतलब डिसाइड किया था कि इस तरह से मैं भी पांडवों के पुत्रों की हत्या तो करूँगा। ये और रही बात है कि जो हम्म। आपने कहा कि द्रोणाचार्य की उन्होंने हत्या ऐसे की थी, तो देखिए, अब द्रोणाचार्य के ऐसे थे कि मतलब कि उनकी वो की नहीं भी जा सकती हाँ, थी। वो जीते नहीं जा सकते थे और वो भी पांडवों के गुरु थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था कि क्या किया जाए जिससे उनका मतलब इस मार्ग से उन्हें हटाया जाए। तो इसलिए इस तरह से किया गया। नहीं तो द्रोणाचार्य को तो आप मतलब सामने से इस तरह से नहीं हटा सकते तो ना। आज क्या कर रहे हैं अश्वत्थामा पृथ्वी पर? आज वही जो हम कहते हैं कि पापों का प्रायश्चित वो पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। कहीं-कहीं देखिए, सुनने भी मिलता है हमें कहीं टेलीविज़न में या कहीं न्यूज़ में कि कई लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो उससे ये भी पता चलता है कि हाँ, ये जो कहा गई है कहानी या कथा, तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे सत्य है। पापों को काटने के लिए कुछ कर रहे होंगे तो आप देखिए, उनके अश्वत्थामा। हाथ में अब कुछ नहीं है। अब उन्हें अमरता का वरदान है। अब वो चाह के भी मृत्यु को नहीं मतलब वर्ण कर स्वीकार कर सकते हैं। सकते। तो अब वो जब तक इस पृथ्वी में है, तो अब वो पापों का भुगतान, और शाप भी मिला हुआ है उन्हें। तो शाप के वशीभूत होके तो वो पापों का ही भुगतान कर रहे हैं। तो क्या अश्वत्थामा अपने पापों से बचने के लिए, काटने के लिए कुछ भक्ति करते होंगे, प्रभु को याद करते देखिए, होंगे? उन्हें भी मतलब देखा जाए तो अश्वत्थामा भी कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। उन्हें भी कहते हैं ना कि वो रुद्र के भी अवतार हैं। तो अब कहीं न कहीं देखिए, वो भी महापुरुष ही हैं। जब इतने बड़े अवतार होके आते हैं, तो लीला करने के लिए या बहुत सी योजनाओं के लिए आदमी कहता है ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये हमारी एक मतलब एक दृष्टि होती है कि ये सही है कि गलत। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक भूमिका निभाते हैं।
भूमिका निभाएँगे और अपना काम करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएँगे। तो यदि हम इस तरह से देखें कि वो रुद्रावतार हैं, तो एक प्रकार भगवान शंकर के ही अवतार हैं। और रही बात भक्ति की, तो वो भगवान शिव के वो अनन्य भक्त हैं, अच्छा, तो वो तो शिव की भक्ति कर आपने ही रहे होंगे। एक बात देखी कि जो अष्ट चिरंजीवी हैं, सभी जो 7 हैं, वो तो जन कल्याण है के हुँ, लिए हैं, वो भक्ति के लिए हैं, वो सनातन के लिए हैं। सिर्फ़ उन 8 में सिर्फ़ यही अश्वत्थामा है मुझे लग रहा है जो भोग के लिए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे देखिए हैं। उन्हें शाप इनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए हर चीज की एक भूमिका होती है, जिसको जो काम मिलता है वो करता है। हो सकता है उन्हें यही काम मिला हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और रही बात कि वो ऐसा क्यों भुगतान कर रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कि वो श्राप के वशीभूत हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया है, तो अब जब तक वो श्राप कटेगा नहीं, जब तक उन्हें उसका भुगतान करना होगा। और हो सकता है ये उनकी भूमिका ही हो, उन्हें यही भूमिका दी गई हो। अभी भी अश्वत्थामा होंगी क्योंकि अश्वत्थामा तो नहीं बदले, श्राप मिला है। लेकिन श्राप से प्रायश्चित करने के लिए मिला है, तो उनके पास वो ताकतें होंगी। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक मतलब शक्ति जो उनके मतलब मणि के रूप में जो थी, तो हाँ, वो देखिए तो वो छीन ली तो थी। छीन ली थी। और बाकी उनके पास कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी, कि नहीं तो वो इन पृथ्वी शक्तियों का में इस्तेमाल करते होंगे वो। अब आवश्यकता के हिसाब से ऐसा कहीं सुना तो नहीं गया, ना ऐसा कहीं पढ़ा गया है कि वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। इतना बस मतलब देखा गया कि उनको उसका पृथ्वी में भटकने के लिए मतलब श्राप मिला हुआ है। और लोगों ने भी जो मतलब दावा किया है देखने का, तो उन्हें ऐसे भटकते हुए देखा है। कई ऐसी कहानी भी आती हैं जैसे कुछ लोगों का दावा है, अब कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि जैसे हिमालय है, वहाँ कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि जो मानवीय घटनाओं से अलग थीं। अच्छा। लोग बिल्कुल मृत्यु की आड़ पर आ गए थे, भूस्खलन होने वाला था और वहाँ कोई आदमी आया, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, वो बताते हैं कि कोई आता है, प्रकाश दिखता है और घटनाक्रम बदल जाता है। तूफ़ान आता रहता है, तूफ़ान बदल जाता है। देखिए, अब ये तो क्या होता है कि हम इसको वेरीफ़ाई तो नहीं कर सकते हैं। अब ये तो व्यक्तिगत मतलब एक मत है। किसी व्यक्ति ने यदि ऐसा कहा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसकी बात को स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर दें, या हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है कि भाई हम उस चीज़ को वेरीफ़ाई करें कि वो ऐसा कह रहा है कि यदि प्रकाश आता है और कोई घटना घटित होने से रुक जाती है, तो हम खुद जाके देखें कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अब ये व्यक्तिगत मत में तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई शास्त्रोक्त मत तो लेकिन नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ है, शक्तियाँ तो मौजूद हैं, हिमालय में एक से एक शक्ति मौजूद है, पृथ्वी में मौजूद है, हो सब सकता जगह है अपने मौजूद है। पापों का प्रायश्चित वो इस तरीके से कर कर रहे रहे हों। हों कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, यदि आप मतलब पृथ्वी में है तो आप। और देखिए ना, उनका ये भी कहा जाता है, ऐसे कई मंदिर हैं, जहाँ पे कहा जाता है शिव मंदिर, जहाँ पे जब पुजारी मंदिर को पट खोलता है, तो पहले से ही भगवान शिव की पूजा हो जाती है, वहाँ फूल चढ़ जाते आला हैं। उदल की हाँ, बात जल होती चढ़ है जाते मैहर हैं। में। हाँ, और अश्वत्थामा तो वो पूछा जाता है, तो भाई वहाँ के लोगों का कहना कि यहाँ अश्वत्थामा आते हैं। तो यहाँ भी हमें मतलब ये मतलब बिलीव करना होता है कि मतलब यहाँ का जन समुदाय कह रहा है, तो उनकी बात में कुछ अच्छा, सत्यता कई होगी। जगह ये भी कहा गया कि जो 8 चिरंजीव थे, उनमें से 7 तो सही हैं, उनको कोई श्राप नहीं है, तो उनके पास उनकी शक्तियाँ हैं। लेकिन अश्वत्थामा को चूँकि श्राप दे दिया गया था, तो उनकी जो दैवी शक्ति होती है, वो खत्म हो गई, वो नष्ट हो गई। तो उन्हें सीधी आँखों से आम व्यक्ति भी देख सकता है, उन्हें पहचाना भी जा सकता है और इसीलिए वो अपने आप को हिडन करके रखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते देखिए, हैं, लोगों से दूर कहीं हिमालय में भटकते हैं, कहीं दूर जाते कहीं न हैं। कहीं देखिए शक्तियाँ तो होंगी, शक्तियाँ हैं तभी तो वो कहीं भी अपने आप को दृश्य कर लेते हैं और कभी अदृश्य कर नहीं, लेते ये हैं। कहा जा रहा है कि हुँ, इनके पास जो खुद को अदृश्य करने की शक्ति है, वो खत्म हो गई है, नहीं श्राप की नहीं, वजह यदि से। ऐसा होता तो फिर तो उसे आम मानस ऐसे ही देख लेता। कोई ना कोई तो, लेकिन हर कोई नहीं देख पा रहा है ना, तो कहीं न कहीं उनमें अदृश्य होने की शक्ति तो होगी। यदि नहीं और होती वो ह जो ह देख रहा है उसको दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, और देखिए वो जब चाह रहे हैं तभी वो दिख रहे हैं। नहीं तो कोई भी मनुष्य उनको साधारण तौर पर देख लेता और दावा कर देते, देखिए अश्वत्थामा हमारे बीच में ये खड़े हैं। अब उनमें अदृश्य होने की शक्ति है ही नहीं, या किसी प्रकार की कोई शक्ति ना हो, तो वो तो एक साधारण मनुष्य जैसे हो जाएँगे। कब खत्म होगा फिर ये श्राप? अब भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए ऐसा कहा है कि भाई उनको ये शाप, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी हैं, तो उन्हें कहा गया कि कल्प के अंत तक मतलब वो ऐसा कलयुग के भटकते अंत रहेंगे। तक। कभी कहते कल्प के अंत और कभी कलयुग के अंत, इसमें मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब 2 प्रकार का ऐसा पता है, या तो ये कल्प का अंत बोला गया है या फिर कलयुग का अंत, लेकिन है अंत तक का, या इस युग के और ही अभी अंत तो तक होगा। शुरुआत है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी तो केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। और कलयुग की आयु तो तो हो 4,32,000 ये भी बताई हो गई है। सकता है कि आगे चलकर अश्वत्थामा को कोई भूमिका भी दी जाए। हो सकता है जब कलयुग का प्रभाव बढ़े, तो जो अष्ट चिरंजीवी हैं उनमें बिल्कुल, से एक अश्वत्थामा है, तो उन्हें बिल्कुल भी कोई हो ज़िम्मेदारी दी सकता है जाए। कोई किसी पौराणिक किसी कथा में। कल्याण के लिए उनका बिल्कुल, उपयोग किया जाए। होगा, कुछ ना कुछ क्योंकि होगा। श्राप से बाहर हाँ। निकलने के लिए भी तो कोई योजना बनाई कुछ ना गई कुछ होगी। योजना होगी। देखिए श्राप से हटाने का तो यही है कि जब आप उसका भुगतान कर लेंगे, तो आप नहीं, ऑटोमेटिक हट जाएँगे देखिए वहाँ से। रजत जी, एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान श्राप किसी को दे ही नहीं सकते हैं। भगवान के द्वारा तो दिया गया श्राप भी
लेकिन वरदान बन जाता भगवान है। शाप नहीं दे, भगवान कर्म का फल देते हैं। तो ये कर्म का फल दिया, वही जो बुरा फल दिया वही शाप है, अच्छा फल दो तो वो वरदान है। यही होता है वरदान और शाप। नहीं, भग भगवान के मुँह से मैंने सुना है कि अगर वो कुछ आपके लिए बुरा भी बोलते हुँ। हैं या आपको कुछ अन्यथा भी कहते हैं कि आपके साथ ये नहीं होगा, तो भी वो आपके कल्याण के लिए होता हाँ, ये है। ऐसा जैसे अब असुरों को भगवान नाश करते हैं, तो दिखने में तो लगता है कि मुक्ति हो ये तो जाती मार है। रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका कल्याण होता है। तो हम यदि इस सेंस कहीं में न हैं तो कहीं इसमें बिल्कुल, अश्वत्थामा का भी बिल्कुल कुछ न यदि कुछ इस कल्याण सेंस होगा। में है तो कल्याण होगा ही होगा। और बताइए ना, वो भगवान रुद्र के अवतार हैं, तो वैसे भी उन्हें कल्याण का क्या, वो तो ऑलरेडी उनका कल्याण है ही। आप ये कहते हैं ना कि अब उन्हें कुछ भूमिका मिली है, तो वो इस तरह से अपने आप को भूमिका अदा कर रहे हैं, नहीं तो वो तो मुक्त ही हैं।